हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। तो हम लोग आ गए हैं जीके की सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ जो है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स का। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में सारा जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। तो ये जो है भारत रत्न, ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड साइंस। तो ये जो पुरस्कार है भारत रत्न, ये क्या है? तो ये जो है सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तुत और कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां, इनके लिए ये सब अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न। ओके, अगला पॉइंट देखिए, वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 1954, यानी भारत रत्न जो है 1954 में इसका स्थानांतरण हुआ था, यानी उस समय से इसे दिया जाना स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट रिसिप्ट वाज सी राजा गोपालाचारी, यानी जो भारत रत्न विजेता यानी भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम क्या है? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ओके, तो ये भारत रत्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद्म भूषण। तो पद्म भूषण क्या है? तो दिस अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड। तो किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसके लिए इसे दिया जाता है। ठीक है, यानी यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में आप अगर अच्छे काम करते हैं तो उसके लिए ये वाला जो आपका अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाउंडेड ऑन 2 जनवरी 1954, यानी इस अवार्ड का गठन 2 जनवरी 1954 को किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड को देती है। नेक्स्ट फील्ड यानी कि ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है पद्म भूषण? तो ये जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। ओके, तो भारत रत्न हो गया आपका फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए, दिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो ये अवार्ड जो है आपका एक्सेप्शनल, यानी जो है कोई अलग तरह का काम करने के लिए कोई भी फील्ड में, और या फिर सबसे अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो भी अगर कोई क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो उसे भी दिया जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पद्म भूषण एंड पद्म श्री आर इम्पोर्टेंट सिविलियन अवार्ड। तो पद्म भूषण और पद्म श्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल अवार्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पद्म श्री। तो पद्म श्री भी आपका उसी कैटेगरी का है। तो पद्म श्री के बारे में देखते हैं। तो पद्म श्री तो देखिए ये सब कब दिया स्टार्ट हुआ, मतलब देना? तो ये स्टार्ट हुआ आपका 1954 को, 1954 में ये जो पुरस्कार है ये देना स्टार्ट किया गया। देखिए कैटेगरी, तो किस किस कैटेगरी में इसे दिया जाता है? तो ये जो है पद्म अवार्ड, पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड कैटेगरी में दिया, यानी पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म जो है ये सब सारे एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्टली ऑनर्ड। ठीक है, तो देखिए, तो पद्म श्री जो है 1954 में इसे देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले 1954 में ही इस अवार्ड को किसी व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कालिदास सम्मान अवार्ड। कालिदास सम्मान अवार्ड, तो देखिए यह पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी इज गिवन टू इमिनेंट पर्सनैलिटी फॉर द आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, क्लासिकल डांस और फिर विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर। तो देखिए, तो कालिदास सम्मान जो है ये
एमपी के गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे जो म्यूजिक में प्रसिद्ध हैं या फिर क्लासिकल डांस या फिर विजुअल आर्ट्स, थिएटर, ये सब में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में ये कालिदास सम्मान दिया जाता है। ओके, तो चलिए इसे आप लोग समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नोबेल प्राइज़। तो इससे आप सभी लोग अवगत होंगे, नोबेल प्राइज़। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड, जिस तरह इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो है हमारा भारत रत्न, उसी तरह अगर वर्ल्ड का बात किया जाए तो नोबेल प्राइज़ जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ओके, तो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल प्राइज़, फाउंडेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ का जो स्टार्ट किया किसने किया, तो ये जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। ओके, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा स्टैटिक जीके के तौर पे। और साथ ही ये याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ का खोज किसने किया था, यानी किसने इसे स्टार्ट किया था, वो थे हमारे अल्फ्रेड नोबेल। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज़ जो है ये आपको देखिए किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, तो इन सभी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ओके, हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, शांति, पीस, ठीक है, साहित्य यानी लिटरेचर, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो इन सभी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिस नोबेल प्राइज़ यानी दिस प्राइज़ इज इंस्टीट्यूटेड इन 1901, यानी 1901 में इस प्राइज़ का देना स्टार्ट किया गया, यानी गठन किया गया था। ओके, चलिए, तो ये था आपका नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे नोबेल प्राइज़ तो आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो इंडिया में इसे जीतने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल प्राइज़ जीतने वाले सबसे पहले भारतीय थे। तो इन्होंने कब जीता, तो 1913 में, 1913 को इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो किस क्षेत्र में, तो ये इन्होंने जीता था लिटरेचर के क्षेत्र में ये अवार्ड। ओके, उसके बाद जो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले थे वो थे हमारे सीवी रमन, इनको तो जानते ही आप लोग, सीवी रमन। तो ये जो है 1930 में इन्होंने ये पुरस्कार को हासिल किया था, और इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मदर टेरेसा। देखिए मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज़ है वो 1979 को मिला था। तो इसे मिला था शांति के क्षेत्र में, यानी पीस के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट अमर्त्य सेन जो है, इन्हें कब मिला नोबेल प्राइज़, तो इन्हें मिला 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कैलाश सत्यार्थी जी है, जिन्होंने 2014 में पीस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यानी शांति का गठन करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये जो है हमारे इंडिया का ही अवार्ड है। तो इसके बारे में देखिए, तो इज इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ओके, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये क्या होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड है के सेरेमनी में दिया जाता है, जो कि किसके द्वारा, तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इनके द्वारा जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। कब, तो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के द्वारा। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।